हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट और ऑल को प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे फैमिली मेंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर वाफियत से होंगे। रेनी सीज़न के साथ, बारिशों के इस हसीन मौसम के साथ ही ईद उल अज़हा की भी पेश की मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह पाक ये ईद आप सब के लिए बेइंतहा खुशियों का पैगाम लेके आए और तमाम दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें आप सब की और सारी दुनिया से कोरोना वायरस की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। आलू पालक बहुत मज़ेदार, बहुत ज़ायकेदार सालन होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो स्पेशली इसको बहुत पसंद करते हैं। आयरन चूँकि बहुत ज़्यादा होता है इस पालक में, तो इसको ज़्यादा शौक़ से खाया भी जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए चल के तैयार करते हैं। ये 1.5 किलो पालक है जिसको मैंने काट के बहुत अच्छी तरह कई दफ़ा पानी से धो लिया है। आधा किलो इसमें आलू काट लिए हैं, चंद मिर्चें हैं। पालक आलू में टमाटर मैंने 3 डाल रही हूँ मैं, लेकिन आप ज़्यादा डालना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। किचन मसाला 1 चम्मच भर के टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा इसमें बहुत अच्छा लगता है आलू पालक में, इसलिए सफ़ेद ज़ीरा मैंने अलग से भी 1 टीस्पून लिया है। इसमें प्याज यूज़ नहीं होती, इसलिए मैंने ऑयल में फ्राई करने के लिए लहसुन लिए हैं। लहसुन का टेस्ट फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। ऑयल गरम करके इसमें ये 6-7 लहसुन है जिन्हें बारीक बारीक काट लिया, आप चॉप भी कर सकते हैं। और इसको मैं इसमें सौते करूँगी। इसको हमने ब्राउन नहीं करना वरना उसकी स्मेल और जायका चेंज हो जाएगा, तो इसको सिर्फ हम सौते करेंगे। और इसी में हम ज़ीरा और किचन मसाला भी शामिल कर देंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा और किचन मसाला है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ अभी, और लहसुन के साथ ही ये भी कुक हो जाएंगे और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर ऑयल में जब ये फ्राई होते हैं तो इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर ज़बरदस्त होता है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह या प्याज इसमें यूज़ नहीं होती है। बहुत सादा मसालों के साथ आलू पालक का सालन बनता है। तो अब हम इसमें सिर्फ टमाटर और नमक मिर्च हस्बे ज़ायका डालेंगे। नमक मिर्च में हाँ एक बार ज़रूर ध्यान में रखें कि नमक मिर्च इसमें बहुत कम डलेगा। पालक में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, इसलिए इसमें इतने पालक और इतने आलू में भी आप सिर्फ 1 टीस्पून छोटी चाय की चमची जो होती है सिर्फ वो नमक डालें। और इसी तरह मिर्च भी इसमें सिर्फ 1 टीस्पून डालें, क्योंकि इसमें जल्द नहीं होती है मिर्च, उसका फ्लेवर, उसका जो टेस्ट होता है वो उभर के आता है, तो ज़्यादा नहीं यूज़ करनी चाहिए। वैसे भी हरी मिर्च ऑलरेडी इसमें हम डाल चुके हैं। टोटल यही मसाले आलू पालक में डलते हैं। चावल के साथ भी ये बहुत जायका देता है, रोटी के साथ भी, और ख़ास तौर पर रोटी अगर तंदूर की हो तो ख़ास कॉम्बिनेशन इसका बन जाता है उसके साथ। आलू को पहले डालेंगे क्योंकि पालक को 4-5 मिनट में गल जाती है, आलू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। आलू नीचे डालेंगे, उसके ऊपर पालक डाला जाएगा, तो आलू को चूँकि डायरेक्ट हीट पहले लगेगी तो आलू जल्दी गलेगा। बस अब इसमें हम पालक डालते हैं और उसके बाद चलाए बगैर इसको 5-6 मिनट 7 मिनट इसको बंद करेंगे, ताकि आलू को भी हीट लग जाए, वो भी थोड़े से कुक हो जाएं। और उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो पालक इतना ज़्यादा है और इसमें चलाने के लिए चम्मच बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, तो 4-5-6 मिनट में भी आप बंद करेंगे तो उसमें पालक सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और देगची में जगह बन जाएगी। ये देखें, अब पालक जो है वो सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है, नीचे चली गई है, तो देगची में चलाना भी इसको आसान हो गया है। और इसके साथ साथ आलू में भी हीट ज़्यादा लग के आलू अब पालक के साथ बिल्कुल सही कुक हो जाएंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाता क्योंकि पानी ऑलरेडी पालक में मौजूद है। बस उसी पानी को खुश्क करना है, और इतना ज़्यादा भी नहीं इसको भून के खुश्क करना कि पालक का बिल्कुल जो जूस है वो ख़त्म हो जाए।
जब भुनने का वक्त आएगा, जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तब तक सब्ज़ी गल चुकी होगी। तो बस इसका पानी खुश्क करना है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। अब ये पालक और आलू दोनों बिल्कुल सही कुक हो चुके हैं। ये देखें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ये भी चलाते में ही ख़त्म हो जाएगा, भाप बन के भी उड़ जाएगा। और अभी नीचे चूल्हा जल रहा है, उससे भी ये खुश्क हो जाएगा। आलू पालक का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। आलू देखें गल गए हैं बिल्कुल। और अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है, हरी हरी खुशबू होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और फिर ये बहुत ताकतवर सब्ज़ी होती है, ये आपको फुल एनर्जी भी देती है, जायका भी देती है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और आलू पालक का जो कॉम्बिनेशन है ख़ास, वो इसका चावल के साथ है। लेकिन हमारे घरों में चावल के साथ साथ रोटी भी लाजमन होती है, तो रोटी इसके साथ जो है वो तंदूर की हो तो बहुत अच्छी लगती है, वरना चपाती घर में पकी हुई और फुलके जो होते हैं उसके साथ भी बहुत जायका देती है। यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा इसको खाने को, तो आप भी बनाइए, खाइए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।